आज इस गहलों की ऐतिहासिक धरती पर हमारे नेताओं द्वारा छोटे से निवेदन पर बुलाई गई इस बैठक के सम्मानित आयोजक आदरणीय गुड्डन त्रिवेदी जी, दीपू गौर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित राम बाबू सखवार जी, गेंदालाल वर्मा जी, राकेश पाल जी, छुटकन सखवार जी, फिटमैन टेलर जी, KM दिवाकर जी, राम प्रकाश त्रिवेदी जी, दद्दू यादव जी, नथु चौरसिया जी, सन्ना कठेरिया जी, जंग बहादुर सखवार जी, नन्हे कठेरिया जी, इम्तियाज खान जी, पिंटू पाल जी, कप्तान सक्सेना जी और हमारे साथ चलकर जो सुबह से लगातार इस 5वीं बैठक में आए हैं, जिनके प्रयास से निवेदन पर यह बैठक लगी है। आप सबके जाने पहचाने मैथा से ब्लॉक प्रमुख और यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे युवा और जुझारू साथी भाई नीरज सिंह गौर जी, इस विधानसभा के जुझारू विधानसभा अध्यक्ष भाई यदुनंदन यादव जी, हमारे छोटे भाई और पाल महासभा के सम्मानित अध्यक्ष भाई अमरसिंह पाल जी, लोहिया मायनी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मनप्यारे वाल्मीकि जी, भाई पंकज यादव जी, हमारे सम्मानित प्रधान भाई अवधेश पाल जी, आशुतोष पाल जी, हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानित आनंद यादव जी, जिला पंचायत सदस्य आदरणीय सीपे पाल जी, इरफान अहमद जी, रानिया से चेयरमैन आदरणीय RK दिवाकर जी, सुरेश सक्सेना जी, आशुतोष जी, मनबीर पाल एडवोकेट जी, सम्मानित यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों, हमारे अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष आदरणीय रंजन पासवान जी, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, इसमें तमाम चेहरे ऐसे हैं जो 1996, 98, 99 और जब तक हमें पार्लियामेंट भेज नहीं दिया तब तक लगातार न थके न रुके न छके हमें पार्लियामेंट में 2004 में पहली बार MP बनाने का था। उसके बाद लगातार 2009 में समय कम था, हमें बिना देखे, बिना बताए, बिना जताए बड़े पैमाने पर वोट देके दूसरी बात कांग्रेस से MP बनाने का काम किया है। और आज फिर 2024 में वो चेहरे में यहाँ दिखाई दे रहे हैं जिनकी बेस पर हम राजनीति में खड़े हैं, वो फिर 2024 में भरोसा जताने के लिए आए हैं कि 2024 में फिर हम पार्लियामेंट भेजने का संकल्प लेके यहाँ पर बैठे हैं। उन सभी साथियों का मैं समाजवादी पार्टी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और सामने बैठे माताओं का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, हमें आप 25-30 साल से जानते हैं। अगर इस गली से गुजरता हूँ, नाखन पूर्वा जा रहा हूँ, चरेला पूर्वा जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, तो यहाँ हमारे जिम्मेदार साथी जो साइकिल की रिपेयर वाला हो या जब रास्ते में 4 लोग मिल जाते हैं तो हम उतर के जय भीम करने का काम जरूर करते हैं। क्यों भाई, करते हैं कि नहीं करते? तो इसलिए आज कुछ बातें खास कहनी है। 2 बार हम MP रह चुके हैं, MLA रह चुके हैं। आज ये चुनाव 2024 का चुनाव से अलग चुनाव है। उस समय के नेताओं में नींव थी, नियत थी, नैतिकता थी। आज जो मौजूदा सरकार है उसमें न नीत है, न नियत है, न नैतिकता है। वो तो चालक के उस फार्मूले पर चल रहे, साम दाम दंड भेद, चाहे जो करना पड़े, शहीदों को मरवाना पड़े, सैनिकों को मरवाना पड़े, हिंदू मुस्लिम में बांटना पड़े, भाई भाई को अलग करना पड़े, लेकिन हम चुनाव जीते उस नीति पे चल रहे हैं। 2009 में जब आपने हमें बिना मिले बिना देखे उस भरोसे पर वोट करने का काम किया था,
यूपीए 2 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, समाजवादी पार्टी साथ में थी, तब फूड सिक्योरिटी बिल पास हुआ। भोजन के अधिकार का कानून पार्लियामेंट में पास किया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 उसको कहा जाता है। ये कानून किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया, समाजवादी पार्टी गठबंधन में थी। उस समय 5 किलो राशन का दाम 2 रुपए किलो गेहूं और 3 किलो चावल, 3 रुपए किलो चावल रखा गया, जो 12 और 13 रुपए होते हैं। पहले फ्री के अनाज के बारे में समझ तो लो कि ये फ्री का अनाज है कि ये आपका अधिकार है। 12-13 रुपए तो इसलिए रखे गए थे कि आपको ये न लगे कि फ्री का राशन मिल रहा है, छूट का राशन मिल रहा है। और 12-13 रुपए जब रखा गया था तब गैस सिलेंडर 300-350 का था। आज की तारीख में 1100 का है। तुमसे 800 रुपए लेके 12-13 रुपए माफ कर रहे हैं और मोदी जी हाथ फैला कर रहे हैं 80 करोड़ लोगों को हम फ्री का अनाज दे रहे हैं। ये फ्री का अनाज कोई कृपा और भीख नहीं है, ये तुम्हारा पार्लियामेंट में पास किए गए कानून के तहत अधिकार है। इसको कृपा भीख एहसान मानने की जरूरत नहीं है, इसे अधिकार समझ के खाने की जरूरत है। चूंकि वो तो दलितों को और महिलाओं को गाली दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। पिछली बार 1 किलो नमक भेज दिया, काला नमक हलाली में कर रहा। कहते हैं दलितों का वोट, महिलाओं का वोट, तो 5 किलो राशन में ले लें। तो भाई, तो हम आपसे कहने आए कि ये आपका अधिकार है, इसके बदले वोट देने की जरूरत नहीं है। 2024 का चुनाव बड़ा अहम चुनाव है। आप देख रहे हो कि सारे नेता डरे हुए हैं। पूरे देश का नेता जो मोदी जी के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, उसके घर सीबीआई, ईडी भेजकर मुकदमा लिख के उसे जेल में डालने की कोशिश की जा रही है, लोगों को तोड़ा जा रहा है। अगर कोई नहीं डर रहा है तो इस देश में एक ही नेता है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, जिसके दो दादी और पिता इस देश की एकता अखंडता के लिए कुर्बान हुए हैं। दूसरा नेता जो उत्तर प्रदेश में आदरणीय की मोदी जी के रथ को रोकने में सक्षम है, उस नेता का नाम अखिलेश यादव है और उस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है। जब ये 2 नेता मिले हैं तो मोदी जी को बेचैनी हुई है कि कहीं उत्तर प्रदेश से हमारा रथ रुक न जाए, कहीं हमारी कुर्सी छिन न जाए, तो हमारे नेता के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू कर दी। आदरणीय मोदी जी सीबीआई की जांच करावे, ईडी भेजे, कुछ भी कर लें, माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का नेता डरने वाला नहीं है। राहुल गांधी डरने वाले नहीं है। यही 2 नेता हैं जिन पर पूरे देश को भरोसा हुआ है। कब भरोसा हुआ है? मुसलमानों को बड़े पैमाने पर डराया जा रहा है। जिस दिन से इंडिया गठबंधन हुआ है, मुसलमान भाइयों को भरोसा हुआ है कि अगर मोदी जी को हराने में कोई सक्षम होगा तो इंडिया गठबंधन होगा। और बहनी की चुप्पी दलित समाज को परेशान कर रही है, क्योंकि वो पहले तो बोलती नहीं, अगर बोलती है तो सपा और कांग्रेस के खिलाफ बोलती है। वो डरी हुई है। हमारे नेता ने कहा है इंडिया गठबंधन में आने के लिए निमंत्रण दिया गया, वो आ जाए, भी सूचना के बाद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर ना आई तो डर के वो कैंडिडेट देने का काम करेंगे जो इंडिया गठबंधन को वोट कम कर सके और भारतीय जनता पार्टी को जीत में मदद कर सके। तो हम ये कहने आए हैं कि ये चुनाव बंटने का चुनाव नहीं कि कुछ बसपा में चले जाओ, कुछ इंडिया गठबंधन में चले जाओ, कुछ बीजेपी में चले जाओ। ये चुनाव संविधान बचाने के लिए एकजुट रहने का चुनाव। ये चुनाव डरने का चुनाव नहीं है, डटने का चुनाव है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान तो बदला जा चुका है, हम लोग नहीं जानते। आदरणीय मोदी जी ने नया संसद भवन बनाया है,
और उसमें तुमने सुना होगा संग्राम की स्थापना की है, जो राजदंड का प्रतीक है, लोकतंत्र का प्रतीक है। राजदंड की स्थापना हो गई है, नए संसद भवन में वो दंड रख दिया है। और जो 3 दिन के संसद सत्र में संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद 2 शब्द हटा दिए गए। ये 2 शब्द नहीं है, ये संविधान की आत्मा है। भारत का संविधान धार्मिक आजादी देता है। भारत का संविधान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट, जो अपने मत मतांतर को मानने वाले लोग हैं, उनको सबको आजादी देता है, सबको छूट देता है। इसीलिए भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष कहा गया है। समाजवाद लोकतंत्र का प्रतीक है। समता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित ये संविधान है, इसलिए उसमें समाजवाद सब जोड़ा गया। ये दोनों सब हटा दिए गए हैं। ये 24 के चुनाव में अगर हम बटे, हम हिंदू मुस्लिम में फंसे, हम मंदिर मस्जिद में फंसे, तो आने वाले समय में कोई चुनाव होने वाला। हम लोग यहाँ के लोग सनातन लाना चाहते हैं। सनातन में पता है, सनातन में समूची नारी जात को, कोई दलित पिछड़े की नारी नहीं, समूची नारी, या पंडित जी बैठे हैं, समूची नारी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। भैया ऐसा सनातन तुम लाना चाहते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं। सनातन में बहुजन समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर सतयुग की, द्वापर की, त्रेता की हम कंपेरिजन करें तो धरती पे स्वर्णिम युग उस दिन शुरू हुआ जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को संविधान में 1 वोट का अधिकार रानी और महारानी के वोट की कीमत बराबर करके प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने का और बनाने का अधिकार दिया। अगर स्वर्णिम युग की शुरुआत अगर हुई है तो धरती पर उस दिन हुई है। वो संविधान जो भारत में पैदा होने वाले किसी भी आदमी को इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने का अधिकार देता है। अगर वो संविधान बदला गया तो हम गुलामी की ओर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्यों? तो इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ संविधान बचाने का चुनाव है। ये चुनाव बटने का चुनाव नहीं है, एकजुट रहने का चुनाव है। इसीलिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हमें कहा कि जनता भोली भाली है, वो संविधान बदल रहा है, ये नहीं समझ रही। 5 साल जब तक मैंने 26 नवंबर को जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने राजेंद्र प्रसाद जी को प्रथम राष्ट्रपति को संविधान सौंपा था, उस दिन माटी में संविधान बचाओ भागीदारी पाओ महारैली की थी। उन्होंने हमसे कहा 5 साहब इस रैली में न सारे लोग आए हैं, न सारे लोगों तक मैसेज जाएगा, महिलाओं तक मैसेज नहीं जाएगा। गांव-गांव जो चौपाल लगाइए, लोगों को जागरूक करिए कि संविधान खतरे में है। और 5 किलो जो राशन है वो कोई मोदी जी ने कानून नहीं बनाया है, वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर कानून बनाने का काम किया है। वो भोजन का